बीजेपी के लिए अब कांवड़िए ही मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो बीजेपी कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, कांवड़ियों को फुल प्रोटेक्शन दे देती है, कांवड़िए सड़कों पर उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, अब उन कांवड़ियों के लिए हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जी हां, सही सुन रहे हैं। शाहजहांपुर से खबर आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरीके से कहा जा रहा है कि गौवंश यानी सड़कों पर जो गायें चल रही हैं और जिनके द्वारा जो गोबर कर दिया जा रहा है उसको जल्द से जल्द प्रशासन हटाए। कांवड़ियों को दिक्कत हो रही, इसको लेकर धरने पर बैठ गए। अब बताइए जरा, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वजह सड़कों पर गौवंश दिखाई देते हैं, तमाम आप देखा होगा किस तरीके से वहां पर जो है घटनाएं भी होती हैं, गायें सड़कों पर दिखाई देती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं और सड़कों पर गंदगी फैलती है। अब इसको लेकर कांवड़ियों के लिए सही सुदृढ़ व्यवस्था कराए जाने के लिए धरना शुरू हो गया है, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी दहशत में सदन में नहीं पहुंच रही है और जंतर मंतर पर बड़े बड़े बैरिकेड्स भी लगाए जा रहे हैं। ये सवाल बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार पूछ रहे हैं कि 12 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद में बिल पेश हो रहा हो और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गायब हो, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा हो, फिर भी वो ना आ रहे हो। ये डर और खौफ का ही माहौल है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे देवरिया में कैसे बवाल हुआ अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर, उस पर भी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे ये जो हिंदुत्ववादी जो जहर है, जो एक मुसलमानों के प्रति जो फैलाया गया था, वो नेपाल तक कैसे पहुंच गया है। नेपाल में कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन एक मस्जिद थी, वहां पर जाकर उत्पात मचाया गया और वहां ऊपर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई, आप समझिए, और वहां कैसे हिंदू को ही मार रहा है और किस तरीके से नशे में क्या कुछ चीजें हो रही, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, जरा ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुआवा में कांवड़ मार्ग की सड़कों पर जर्जर जो सड़कें हैं, जो सड़क खराब हैं, गहरे जो उसमें गड्ढे हैं, जो उसमें गौवंश घूम रहे हैं, जगह जगह फैले गोबर, और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ अब विरोध पर बैठ गए हैं हिंदू सभा के कार्यकर्ता कि सड़क खराब है, गड्ढे हैं और उसमें गोबर है, गाय है, इन सब का इलाज किया जाए, यानी इन सब को ठीक किया जाए। जरा देखिए कैसे नारेबाजी भी हो रही, जरा वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा। तो देख रहे हैं यहां धरना प्रदर्शन हुआ और बवाल भी हुआ। सैयद फैज ने लिखा है खबर को कि अब गौवंश और गोबर कांवड़ियों के लिए मुसीबत बन गया। शाहजहांपुर के पुआया में कांवड़ यात्रा की मार्ग की जर्जर सड़कें, गहरे गड्ढे, सड़क और घूमते गौवंश और जगह जगह फैले गोबर को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की है, जो आप वीडियो में अभी देख पा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मार्ग की सड़कें दुरुस्त हों और गौवंश को हटाकर रास्ते की साफ सफाई कराई जाए। पुलिस के आश्वासन के बाद फिलहाल मामला शांत हुआ है, लेकिन मामला कब तक शांत रहेगा ये भी आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो मामला बिल्कुल गर्म है। देवरिया का मामला है, देखिए, पूज्य बाबा साहेब की मूर्ति रखना योगी सरकार में अपराध हो गया है। बाबा साहब की मूर्ति रखने को लेकर जो बवाल किया गया है देवरिया में, वो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पत्थरबाजी तक की नौबत आई है। पहले बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई और फिर चबूतरे पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जिला प्रशासन को मतलब आप समझिए बाबा साहब से भी दिक्कत हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिला प्रशासन को। दलित पिछड़ा पीडीए विरोधी योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऐसा आईपी सिंह का कहना है। देवरिया यूपी में भारी बवाल मचा हुआ। सरकारी जमीन पर अम्बेडकर की मूर्ति रखी गई थी, पुलिस प्रशासन ने मूर्ति को हटा दिया। आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच पत्थरबाजी है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तनाव लगातार जारी है। चुनाव भी है तो तनाव भी होगा। अंबेडकर जी की मूर्ति से न जाने इन लोगों को क्या दिक्कत है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। क्या भय है? क्या अखिलेश के उस पीडीए का भय है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है ये, या फिर क्या है? वैसे भय में तो है सरकार। अगर भय की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि एक प्रोफेसर मुकेश कुमार है जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इन्होंने बाकायदे इस पर लिखा भी है, इस पर लेख भी लिखा है कि कैसे ये सरकार पूरी भय में है। गृह मंत्री और अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के सांसद पूछ रहे हैं कि कहाँ है गृह मंत्री जी, जवाब दे, जो छात्रों पर लाठियां बरसाई गई उसका जवाब दे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं।
और उधर से अजीत अंजुम सुबह पहुंचते हैं 30 तारीख को, तो वहां देखते हैं कि बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। पहले हम मुकेश कुमार का जरा पोस्ट दिखा दें, उन्होंने लिखा गया है, उन्होंने लिखा है गजब आलम। जो प्रधानमंत्री आधी रात को पेपर लीक के लिए कड़ी सजा निर्धारित करने का वादा करने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता हो, वो संसद में उसी संबंधित बिल पेश करते समय नदारत रहता है। जिस प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के नाम पर विशेष सत्र बुलाकर घंटे भर कांग्रेस को कोसा हो, वो उससे जुड़ा बिल पेश होने सदन से गायब रहता है। जिस गृहमंत्री की जिम्मेदारी वंदे मातरम बिल पेश करने की थी, वो अपने एक जूनियर मंत्री को आगे कर देता है, अपना राष्ट्रवाद चमकाने का सुनहरा मौका छोड़ देता है। दिल्ली पुलिस की बर्बरता का जवाब देने की जिसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो दूसरे मंत्रियों को बचाव के लिए आगे कर देता है। राहुल गांधी सीधे सीधे कहते हैं कि या तो गृहमंत्री दोषी हैं या अक्षम हैं, मगर उनके इस हमले का जवाब देने के लिए वो सदन में नहीं आते हैं। उनसे इस्तीफा मांगा जाता है मगर वे कुछ नहीं बोलते। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि वो कमरे में बैठकर उनका भाषण सुन रहे होंगे, मगर वक्त जब आएगा तो उन्हें वहां से खींच कर लाया जाएगा, निकाला जाएगा। इस टिप्पणी पर भी गृहमंत्री ना प्रधानमंत्री सदन में कोई जवाब नहीं देता है। यह अभूतपूर्व स्थिति है, ऐसा 12 साल में पहली बार हो रहा है। शायद इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकार के सर्वोच्च नेता ही भाग खड़े हुए हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी और अमित शाह को क्या हो गया है? क्या दोनों डर गए हैं? वे संसद से भाग क्यों रहे हैं? विपक्ष का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनके पास जवाब नहीं है या फिर जवाबदेही को ही नहीं मानते? समझ लीजिए, ये लिखा जा रहा वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा क्या स्थिति है। और ये देखिए जरा अजीत अंजुम जी का वीडियो देखिए। अजीत अंजुम ने वीडियो बनाया है कि वहाँ पर छात्रों के प्रोटेस्ट से मोदी सरकार के डर का सबूत देखिए। जंतर मंतर किलेबंदी की जा रही है, बैरिकेडिंग ऊंची कर दी गई है, लोहे की दीवार से खड़ी की जा रही ताकि फिर छात्रों के जत्थे वहाँ किसी मांग को लेकर ना पहुँच जाएं। आरएएफ के 100 से ज्यादा जवान 24 घंटे तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के दर्जनों जवान और अधिकारी वहां मुस्तैद हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हिली सरकार अब जंतर मंतर पर पक्के इंतजाम करने के लिए जुटी है ताकि वहां से सरकार को अब चुनौती ना मिल सके। देख लीजिए साफ तौर पर अजीत अंजुम जी वहां पहुंचते हैं और वहां बाकायदे वीडियो बनाते हैं, वहां दिखाते हैं लोगों को कि किस तरीके की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। आप समझिए, अब मैंने जैसा बताया कि जहर जिस नेपाल में पहुँच गया है, मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों पर अटैक हुए। वीडियो ज़रा आप देखिए, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। ये नेपाल का वीडियो है। हिंदुत्व मॉब अटैक अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद, यानी हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन यानी बन रही मस्जिद पर जाकर अटैक कर देते हैं। वहाँ एक जाके विक्ट्री बैनर लगा देते हैं, एक जाके झंडा वहाँ पर गाड़ देते हैं। देखिए साफ तौर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वहाँ हिंदुत्ववादी झंडा लगा देते हैं। कितनी नफरत फैल गई है, आप इस बात का अंदाज़ा इस वीडियो से लगा सकते हैं जो अब जगह जगह फैल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक और वीडियो कि ये जनकपुर मध्य प्रोविंस का इलाका नेपाल का है। यहाँ देखिए कैसे एक शख्स जो है जा रहा होता है, उसको एक शख्स दारू पी के आता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, मारना पीटना शुरू कर देता है। किस तरीके से वो मार रहा है वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ज़रा वीडियो आप एम्बियंस के साथ भी देख लीजिए। वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और हिंदू जो वो भी हिंदू है जो बाइक से आ रहा है उसको मुस्लिम समझ कर इस तरीके से हरकत करते हुए नजर आ रहा है। देखिए ज़रा वीडियो। तो वीडियो देख रहे हैं आप और समझ रहे हैं किस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं इस देश में, किस तरीके की स्थितियां पैदा की जा रही है देश में। आप जिस कांवड़ियों को खूब खुली छूट दे रखी थी, आज उन्होंने ही सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है कि सड़कें पहले ठीक करिए, पहले सारी व्यवस्थाएं ठीक करिए, सड़कों पर गोबर नहीं दिखना चाहिए, गाय नहीं दिखनी चाहिए, व्यवस्थाएं सही होंगी तब कांवड़िए निकलेंगे। अब सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। डर और भय किस तरीके से सरकार में है कि सरकार सदन में आ नहीं रही, जवाब नहीं दे रही है। गृहमंत्री साहब गायब है, प्रधानमंत्री जी गायब है, सदन में सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और बैरिकेटिंग लगा दी जाए ताकि छात्र जंतर मंतर फिर से ना पहुंच जाए कि छात्रों पर किस तरीके से डंडे बरसाए गए और अब उन्हीं पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इन सब चीज़ को लेकर सरकार डरी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।